नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी आश्रम अररिया में इंदिरा गांधी के 104वीं जयंती के अवसर पर तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता सिप्तेन अहमद ने कहा कि इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ही नहीं थी, वह एक महिला सशक्तिकरण की उदाहरण भी है। उन्होंने कहा कि आज जहां महिलाएं एक तरफ शिक्षा की ओर बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान भी हो रहा है। महिलाएं एक भव्य समाज बनाती है, उनका आदर और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। कृषि कानून को वापस लिए जाने पर सिप्तेन अहमद ने कहा कि यह पूरे किसान की जीत है, यह एकता की जीत है। इस फैसले का कांग्रेस स्वागत करती है, पर जब तक संसदीय सत्र में यह कानून पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, किसान आंदोलन नहीं रुकेगा। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष शाद अहमद, प्रदेश महासचिव सेवा दल के आबिद हुसैन अंसारी, अशरफ अली पिंटू, मुख्तार आलम आदि मौजूद थे। आज इंदिरा गांधी जी का जयंती है, आप लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इंदिरा गांधी जी की जयंती में जो इंदिरा गांधी जी नारी सशक्तिकरण की एक पहचान है, और आज जो नारियों पर जो अत्याचार हो रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि सरकार इस संदर्भ में अपने आप को बेहतर करे और इस तरह के अत्याचार को बंद करे। यूपी में बहुत सारा अत्याचार हुआ है अभी, जबकि श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं, उन्होंने नारा भी दिया है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इसका मतलब है कि हर जगह अत्याचार ही हो रहा है। तो नारी को सम्मान हम जब देते हैं, तो उनका सम्मान देने का तरीका ये है कि उनको आगे बढ़ाया जाए और उनके बारे में सोचा जाए। और इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी के नाम से मशहूर हैं और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। इनसे हम लोगों को संदेश लेना चाहिए और इनका जो चलने का तरीका था, उस पर जो हमारी जो अभी पीढ़ी है, उस पीढ़ी को आगे बढ़ानी चाहिए। कृषि कानून को लेकर के आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि तीनों जो बिल जिसे आप लोग विपक्ष में रह करके आप लोगों ने वो कृषि कानून को काला कानून कहा था, वो आज वापस लेने की बात कही गई है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कृषि कानून आज प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात को रखी है। इसका मतलब है कि उसने जो कानून को लाया था वो कानून गलत है और हम लोग गलत के लिए खड़े थे। किसान भाई, किसान मजदूर और जितने भी संगठन थी, वो उस कानून के खिलाफ खड़ी थी, जिसको वो सही बता रहे थे। उनका वापस लेने का मतलब है कि वो संसद में बैठ के गलत कानून को पारित करते हैं, जिसके वजह से उनको आज सोचना पड़ रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उस चीज़ को वापस लूं। लेकिन ये ऐसे ही नहीं है। संसदीय बैठक होने में उनको फिर से उसको पास करके उस कानून को ख़त्म करना होगा। और जब तक ये कानून पूर्णतः संसद में पास होकर के ख़त्म नहीं होगी, ये आंदोलन, किसानों का आंदोलन, कांग्रेस का आंदोलन, ये आंदोलन चलता ही रहेगा और तीनों कानून को तह तक जाकर के ख़त्म करना होगा। कृषि कानून जो वापस लिया गया है, उससे आप लोग कितना सहमत हैं, और क्या सिर्फ कह देने से कानून वापस हो रहा है, ये आपको लग रहा है? नहीं, इसको तो अमली जामा पहनाना पड़ेगा। और एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो कानून बनाना फिर इसको रद्द करने की घोषणा करना, ऐसा प्रतीत होता है कि अभी से कुछ दिन पहले कंगना रनावत नाम की महिला को एक पद्मश्री मिला था, तो उसने कहा था 2014 में आज़ादी मिली है, इससे पहले भीख में मिली थी। निश्चित रूप से आज हम 2014 के बाद फिर उसी अंग्रेजी गुलामी के तले ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि आज हम लोग गुलाम की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे ऊपर कोई भी एक्ट थोपा जा रहा है, कोई भी कानून थोपा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। आज़ाद भारत के नागरिक होने के नाते हम ये कहेंगे कि आपके द्वारा थोपे गए कानून का हम हमेशा विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। अंग्रेज़ों से हमने लड़ा था, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। क्या इस फैसले का आप लोग स्वागत नहीं करते? जब तक इस फैसले को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक इस फैसले का हम लोग मानने नहीं देते। चूंकि इनके नेता हमेशा कही गई बातों को बाद में जुमला साबित कर देते हैं। ये आपने सुना होगा, ये 15 लाख आएंगे, जुमला साबित हो गया, उन्होंने खुद कहा। आप खुद सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि जब से 2014 से ये सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनी है, तब से हमारे ऊपर
पूरे हिंदुस्तानियों के ऊपर जबरन जबरन कानून थोपा जा रहा है। नोटबंदी कानून हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। जीएसटी कानून उसने देश की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया है। आप जीडीपी की बात कर रहे हैं जी, आप जीडीपी का आज कहाँ जाके रुका हुआ है, आप देखना पड़ेगा इस चीज़ को। तो मेरा यह स्पष्ट रूप से कहना है कि आज फिर 2014 के बाद हम गुलामी की ज़िंदगी जीने को विवश हैं। आज कुछ आप बोल सकते हैं तो आपके ऊपर यूएपीए लग जाएगा। क्या मतलब है भाई? तो ये तो हम आज़ाद भारत के लिए, तो ये आज़ाद भारत का सपना तो इन्होंने नहीं, गांधी जी ने नहीं देखा था, नेहरू जी ने नहीं देखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं देखा था, अबुल कलाम आज़ाद तो नहीं देखे थे। तो ये कानून, ये सरकार हमें पुनः फिर अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला देती है।